हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं दीपा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या विष्ट उत्तराखंडी में। और अभी बज चुकी है 12 बजे से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ आज, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा काम था। हम 28 को आए और 29 और 30 को तो हम फैमिली मीटिंग में थे। 29 को वो रिहर्सल थी और 30 को फाइनल था। और आज 31 है। 31 को मैं घर से आने के बाद लगातार कपड़े धो रही हूँ। 30 को भी बहुत ज़्यादा कपड़े थे और 29 को भी बहुत ज़्यादा कपड़े थे और आज भी उतने ही कपड़े हैं। और कपड़े धो के आज जाके मैंने घर में पोछा मारा। और कल और परसों तो बच्चों ही ने किया थोड़ा झाड़ू और पोछा तो क्या ही करना था, क्योंकि घर की सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रखी थी। घर मतलब क्लोज नहीं हो रखा था, क्योंकि बहुत फैला हुआ था। चद्दर चुद्दर दरी दूरी सारे धोने हो रखे थे, क्योंकि घर के आने के बाद 1 महीने की छुट्टी थी। तो 1 महीने की छुट्टी में हम बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ हो रही थी ना घर में, तो वो सफाई हो नहीं पाई। क्योंकि परसों भी हम 9 बजे चले गए थे और कल भी हम 9 बजे चले गए थे। तो 2 बजे घर में आए तो दिन का खाना होता है, फिर उसके बाद तो क्या ही सफाई करनी, कपड़े ही धोने हो रहे थे मेरे को। तो बहुत ज़्यादा कपड़े धोने के बाद आज जाके मेरा फाइनल कपड़ा धोना हुआ। कपड़े तो थोड़ा थोड़ा रोज ही होते हैं, लेकिन जो कपड़े हमारे पूरे सफ़र के थे ना, वो कपड़े आज जाके मैंने फाइनल किए। दरी दूरी और चद्दर चुद्दर सारे। और अभी दिन के बज चुके हैं 12 और आज ना मौसम खराब, सॉरी देहरादून जोशीमठ में बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका है। आज धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है और कल परसों तो बहुत अच्छी धूप आ रही थी, लेकिन क्या करें कि हमको टाइम ही नहीं था। और आज मौसम ख़राब हो गया है, मतलब धूप थोड़ा थोड़ा आ रही है लेकिन हवा चल रही है। और अभी दिखाती हूँ मैं आपका बाहर का मौसम। और अभी बना रही हूँ मैं दिन का खाना। दिन का खाना बनाने का टाइम हो गया है, क्योंकि दाल दूल बनाते बनाते फिर टाइम हो जाता है। और अब दिन का बनाती हूँ खाना। पहले दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का मौसम। दाल भिगा रखी है और आज बनाऊंगी मैं रोटी सब्जी और दाल। क्योंकि आज मौसम ख़राब हो रखा है ना, इसलिए ठंडा हो रखा है। तो ठंडे में मैं रोज़ रोटी बनाती हूँ। और कल परसों तो चावल ही बनाए फटाफट। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4 और 4 बजे मौसम बहुत ख़राब हो रखा है बाहर। और मतलब बारिश आने का मौसम हो गया, मतलब बारिश आएगी ही आएगी। और मैं तो अभी तक लेट रखी थी बिस्तर में, और ये आए और सीधे चले गए, खाना खाया खड़े खड़े और चले गए। और ये देखो मेरे बच्चे कंप्यूटर में गेम खेल रहे, देख तो क्या नहीं खेल। ये देखिए इसका पूरा मुंह काट रखा कल इसने मार के। दिखा देना फिर आंसू, दिखा दो, थोड़ा सा दिखा दे। ये देखो, ये इसने पूरा दोनों के दोनों ने मस्ती की और उसका होंठ पूरा सा यहाँ पे से दरवाजे पे कट गया। अभी लेट रखा है, खाना भी नहीं खाया सुबह से। उसने खाली सुबह वो खाया सूजी। और ये देखो इस। और अभी बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं। हमने खाना खाया तो बाहर का मौसम ऐसा हो रखा है कि मतलब बारिश आने ही वाली है। और मेरे कपड़े डाल रखे थे बाहर, आज कपड़े तो बिल्कुल सूखे ही नहीं, बिल्कुल नहीं सूखे। तो उठा के अंदर लेके आती हूँ मैं, क्योंकि कितना गंदा हो रखा है बाहर का मौसम। गंदा क्या हो रखा है, मतलब अब बारिश आने वाली है। और बारिश मैं सारे कपड़े लेके आती हूँ, फिर बनाएंगे चाय। वहाँ से तो आई गई बारिश। ओहो, ये मैंने पूरे दरी दूरी धो रखे थे और सूखे तो बिल्कुल नहीं। मौसम तो बिल्कुल बारिश आने वाली है। तो दोस्तों 4:30 हो चुके हैं और बारिश पधार चुकी है जोशीमठ में। अब पता नहीं कितना ठंडा करेगी। ये फिलहाल तो अभी बूंदाबांदी हो रही है, और मौसम वहाँ से इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है। देखो
और अब यहाँ भी पधार चुकी है, तो देखते हैं कितनी बारिश आती है और कितना ठंडा होता है जोशीमठ में। और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि इनको भी फ़ोन करके बुलाती हूँ कि चाय पीने आ जाओ, क्योंकि ये खाना खा के सीधे चले गए थे। और अब बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि ठंडा भी हो गया है बाहर, बारिश भी आने बैठ गई है। और बना रही हूँ मैं अब चाय। रात के लिए मैंने ये तोड़ ला रखा था, ये देखो वहाँ से ससुराल से दिखाया था मैंने आपको ब्लॉग में कि यहाँ पे पहाड़ी सामान होता है। तो रात के लिए तोर और अरबी दोनों मिक्स करके बनाऊंगी। और अभी से मैंने ये तोर उबाल के रख दिया है, उबाल के मतलब थोड़ा भिगा के रख दिया है, इसका पानी सारा इस पे लग गया है। और पानी डाल के इसको थोड़ा सा और उबालूंगी। और रात के लिए ये, और अभी के लिए बनाती हूँ मैं चाय। अभी ना वो 27, 28, 26, 27, 28 तारीख को सारे फैमिलियाँ यहाँ आई जोशीमठ, क्योंकि अब 1 फरवरी से स्कूल खुलेगी ना बच्चों की। तो सब ने घर से कुछ न कुछ बना के ला रखा है। और किसी ने मेरे को ये दिए रोटना बोलते हैं इसको, रोटना। एक ने ये दिए, ये बाजरे के आटे के होते हैं। और किसी ने वो चिवड़े दिए, चिवड़े, खास, संतरे इतने ज़्यादा भर रखे हैं। मतलब मैं दिखाती हूँ आपको। संतरे तो मैंने भी ला रखे थे घर से, लेकिन लोगों ने भी दे रखे हैं। और चिवड़े भी ला रखे हैं लोगों ने। दिखाऊँ, ये है चिवड़े। हमारे यहाँ वो नहीं करते, चूड़े नहीं बनाते। तो ये है खाज, ये मेरी मम्मी ने दे रखे थे। अब इसके साथ ये तिल दे रखे हैं। ये है संतरे, आधा मैंने अपने मम्मी के गांव से ला रखे थे और आधा में लोगों ने दे रखे। तो बहुत सारे हो रखे हैं। तो बहुत सारे संतरे हो रखे हैं। और आधा मैंने मम्मी के अपने मायके से ला रखे थे और आधा लोगों ने दे रखे हैं। तो मैं उन संतरों का मैं अब वो बनाऊंगी, जूस बनाऊंगी। यहाँ तो गर्मियों में काम आ जाएगा, नहीं तो यहाँ रखे रखे सड़ जाएंगे ना, इसलिए। और मैंने दिखाया नहीं आपको कि मैं क्या क्या लाई, तो मैं दिखाऊंगी अगर फुर्सत मिलेगी तो दिखाऊंगी कि वहाँ से हम कहाँ घूमने गए थे। यहाँ से गए तो घर से मतलब वहाँ 10-12 दिन वहाँ रहे। और 10-12 दिन के बाद मायके चले गई थी। और मायके जाने के बाद काशीपुर चले गई थी। काशीपुर जाने के बाद वृंदावन चले गई थी। वृंदावन जाने वहाँ से आई काशीपुर, फिर घर आए और फिर जोशीमठ आ गए। वो सारा ब्लॉग बना के तो मैंने डाल रखा है। और यहाँ आज बारिश आने बैठ गई 12 बजे जल्दी। और ब्लॉग अब तो वहाँ से क्या क्या लाई हूँ उसका मैं एक दिन ब्लॉग बनाऊंगी और आपको बताऊंगी वहाँ से क्या क्या ला रखी हूँ मैं, क्या क्या मतलब सामान है। और किसी ने मेरे को एक सूट भी ला रखी है, मतलब ऐसे ही उसकी मम्मी ने दे रखा, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती हूँ और इनके साथ रहती हूँ ना। तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, तो उन्होंने मेरे को एक सूट भी दे रखी है। दिखाती हूँ मैं वो सूट भी आपको, दिखाती हूँ मेरा वो सूट भी आपको दिखाती हूँ। हाँ, मैं वो सूट भी आपको, यहाँ पर लाइट जला देती हूँ, अंधेरा हो रखा है। ये तो उन्होंने ये सूट दी, ये हरियाणा वाली है, उसकी मम्मी ने दी। उसने बोला था कि मेरी मम्मी ने तेरे को ला के रखा था। तो उसकी मम्मी ने क्यों रखा था ये तो मैं नहीं जानती हूँ कि क्यों इतना प्यार दिया। तो जितना जो उन्होंने मेरे को प्यार दिया उनको दिल से थैंक यू। वो मेरी वीडियो नहीं देखती होंगी या कोई भी देखता होगा उनकी तरफ से, तो उनको ज़रूर बता देना कि उनको मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद कि जो उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया। और मेरे को बहुत अच्छी लगी ये सूट। और घर गए थे ना 1 महीने की छुट्टी में, तो कोई कुछ ला रखा था, कोई कुछ ला रखा था। उन्होंने मेरे को ये सूट ला रखी है। मिले भी नहीं, किसी को हमने देखा ही नहीं, क्योंकि मतलब 28 को आए तो 29 को आपको बता ही चुकी हूँ मैं कि वेलफेयर था और फैमिली मीटिंग थी। और उसके बाद आज भी मैंने कपड़े धोए तो मौसम ख़राब हो गया। बाहर अगर धूप रहती तो तभी सबसे मिलना होता, क्योंकि धूप में बैठने जाते हैं तो तभी सब मिलते हैं, नहीं घर के अंदर कौन मिलने आएगा। आते तो हैं, अगल बगल वाले आते हैं, लेकिन दूर वाले नहीं आते हैं। दूर वाले सारे वेलफेयर में मिल गए थे, लेकिन वो मिलना अलग है और यहाँ साथ बैठ के मिलना अलग है। तो अब जब धूप आएगी और बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना, हम फ्री हो जाएंगे, तभी जाके सबसे मिलेंगे। और अभी तो मैंने जो घर से ला रखा था मैंने किसी को दिया, किसी को नहीं दिया। अभी जब मतलब टाइम लगेगा तो दूंगी मैं भी। घर से तो मैंने क्या ही ला रखा था, मैंने तो सारी चीज़ें घर की खरीद के ला रखी थी, क्योंकि खरीद के ला रखी थी। यहाँ भी एक पहाड़ी इलाका है ना, तो जोशीमठ में ऐसा होता है ना कि ये मतलब बहुत पीछे का इलाका है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है हर चीज़।
तो जब घर जाते हैं हम तो चाहे वहाँ से लाओ तो वहाँ हमको अच्छा बैठता है ना, तो इसलिए मैं उधर से चीज़ें खरीद के लाती हूँ, जैसे सब्जी। और तो कितना दिन चलेगा वो तो मेरे को पता है कि वो कितना दिन चलेगा, लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलेगा तो खुशी मिलती है कि थोड़ा हमने सस्ता खा रखा है, इसलिए होता ही है सबके लिए। अब तो जितना भी चलेगा तो मैंने ला रखा है, मतलब थोड़ा बहुत सब्जी ला रखी है। और थोड़ा अगल बगल लोगों को अब क्या दूँ, क्या ही दूँगी। मैं तो माटे ला रखे हैं वो दूँगी। मेरी मम्मी ने तो ये चावल वाले खाजी बोलते हैं इनको, वो देते हैं तो इनको कोई पसंद नहीं करता है यहाँ पे। हम ही पसंद करते हैं, हम ही खाते हैं, तो हम ही खाएंगे, उनको तो नहीं दूंगी मैं। क्योंकि यहाँ वाले ना, इधर वाले लोग सीधा चूड़े बनाते हैं, जिसको चूड़े बोलते हैं ना, वो बनाते हैं। तो ये खास खुश तो नहीं खाते हैं, लेकिन हम खाते हैं उधर साइड, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन औरों को नहीं दूंगी मैं उनको, क्योंकि संतरे ही दूंगी मैं उनको। और मेरी चाय बन रही है। तो दोस्तों चाय तो उबल चुकी है और मैंने इनको फ़ोन किया कि आ जाओ चाय पीने, तो इन्होंने बोला कि आता हूँ आधा घंटे के बाद। तो तब तक मैं चाय बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये उबल चुकी है बहुत ज़्यादा। और तब तक मैं पी लेती हूँ, और क्योंकि अभी गर्म हो रही है, मैं पी लेती हूँ और इनके लिए रख दूँगी। तो ये उबल चुकी है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर बार बार इसलिए उन्होंने बोला आधे घंटे के बाद आऊँगी, तब तक उनके लिए रख देती हूँ, अपने लिए पी लेती हूँ। तो दोस्तों रात की बज चुकी है 8:30, और 8:30 बजे, मतलब मैं बोल नहीं रही थी कि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है बाहर, तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। मैं बाहर का भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा बारिश आ रही है। और आज बना रखा है मैंने अरबी की सब्जी और सूजी, क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे का मुंह कट रखा था, वो पतला खाना खाता है। सूजी पतली पतली बना रखी है मैंने। और अभी दिखाती हूँ मैं बाहर कैसा कितनी बारिश आ रही है। और तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर, और ऐसा ही रहा तो रात को बर्फ गिर जाएगी। और ये है अरबी की सब्जी, और ये है पतली पतली सूजी बना रखी है मैंने। इसमें मखाने डाल रखे, आप सोचिए ये क्या है, ये मखाने डाल रखे और इतनी पतली बना रखी दूध में, ताकि वो खा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बने रहे मेरे ब्लॉग में। मैं दिव्या विच उत्तराखंडी। बाय।